नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज मन बहुत ज्यादा खुश है, हर्ष और उल्लास है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। वैसे तो 4 लोग मंत्री बने हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश और उत्साहित ओम प्रकाश राजभर के लिए हूं क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी में आए हुए 9 महीने का वक्त हो चुका है। और ओम प्रकाश राजभर ने जब कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तभी कहा था कि मंत्री बन के रहेंगे। एक गैंग्स ऑफ वासेपुर एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था कि खंजर से खून बहे चाहे हो कत्लेआम, मैं तो कह कर लूंगा। तो ओम प्रकाश राजभर के ऊपर ये बॉलीवुड का गाना जो है गैंग्स ऑफ वासेपुर का बहुत फिट बैठता है। ओम प्रकाश राजभर ने कहकर मंत्री पद ले लिया है और ये कॉन्फिडेंस कि कह कर लूंगा ऐसे ही नहीं आता, इसके लिए आपको काम करना पड़ता है। किसके लिए? अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए और अपने पूर्वांचल के लिए, जहां से ओम प्रकाश राजभर आते हैं। तभी ये कॉन्फिडेंस आता है जब आपके पीछे कारवां होता है, आपके साथ जन सैलाब होता है, आपके साथ भीड़ होती है, आपके साथ जनता होती है, आपके साथ जन समर्थन होता है, तभी ये कॉन्फिडेंस आता है कि मैं तो कह कर लूंगा। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर से जब जब पत्रकारों ने सवाल किया, तब एक सवाल जरूर किया। जब जब ओम प्रकाश राजभर का इंटरव्यू हुआ तो हर इंटरव्यू में पत्रकारों ने एक सवाल जरूर पूछा। मैंने भी कई बार ओम प्रकाश राजभर का इंटरव्यू लिया है, तो मैंने भी यही सवाल उनसे पूछा। एक सवाल तो ये मेरा जरूर रहता था कि ओम प्रकाश राजभर जी आप मंत्री कब बनेंगे। लगभग जितने भी पत्रकार, ओपी राजभर बहुत सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो भी पहुंच जाता है उसको इंटरव्यू जरूर देते हैं। तो लगभग जितने पत्रकारों ने उनके इंटरव्यू लिए हैं, तो हर इंटरव्यू में पत्रकारों ने उनसे एक सवाल जरूर पूछा कि आप कैबिनेट मंत्री कब बनेंगे, कैबिनेट में शामिल कब होंगे। तो ओम प्रकाश राजभर को 9 महीने से ज्यादा, 9 महीने करीब हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो 9 महीने से लगातार वो यही कह रहे थे कि जब भी योगी सरकार में कैबिनेट विस्तार होगा, जब भी योगी कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, तो उसमें ओम प्रकाश राजभर जरूर मंत्री बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर का जो कमिटमेंट था कि मंत्री तो बनकर रहेंगे, वो मंत्री बनकर दिखा दिया है, मंत्री बनकर लोगों को दिखा दिया ओम प्रकाश राजभर ने। लेकिन ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं, तरह तरह की शिगुफे होते हैं, तरह तरह की गुफ्तगू होती हैं। कई बार उनमें कुछ बातें वो सही होती हैं, कई बार कुछ बातें गलत साबित होती हैं, कई बार चर्चाएं यूं ही चला दी जाती हैं, कई बार पत्रकारों की तरफ से चर्चाएं छेड़ दी जाती, कई बार कार्यकर्ताओं की तरफ से, कई बार राजनीतिक मंचों से, कई बार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू होती। कुछ लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार में जो समय लग रहा है, उसके पीछे जो देरी हो रही है, उसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के कुछ ऐसे बयान थे जो विवादास्पद बयान रहे हैं, जिनको अब बार बार उनको कहना, उनके पीछे जाना वो ठीक नहीं है। क्योंकि जो नेता होते हैं, जो राजनेता होते हैं, जब वो अपने लोगों के बीच में जाते हैं मंच पर, तो कई बार अपने जो विरोधी होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, उनको लेकर बयानबाजी चलती रहती है। ये बहुत स्वाभाविक बात है, ये हर पार्टी के नेता करते हैं, इसमें कोई नया नहीं है। लेकिन ऐसा लोग बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट में शामिल करने को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो काफी असहज महसूस कर रहे थे। वो जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है वो ओम प्रकाश राजभर को दोबारा कैबिनेट में शामिल नहीं करना चाह रहे थे। क्योंकि 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो ओम प्रकाश राजभर ने अपने समाज के कुछ मुद्दों को लेकर के कैबिनेट से वॉकआउट कर दिया था, वो बाहर चले गए थे। सोचिए, कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ दिया था ओम प्रकाश राजभर ने, कैबिनेट मंत्री का। जी हां, जिस पद और कुर्सी से नेता चिपके रहने के लिए क्या क्या जतन करते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अपने समाज, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की जो खुशहाली, उनकी तरक्की और अपने लोगों से जो किए वादे हैं, जब वो पूरे नहीं हो रहे थे, तो कैबिनेट मंत्री के पद से 2017 में योगी सरकार से, जो 2017 में सरकार बनी थी, उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन अभी इधर बीते साल में जब
दोबारा से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जुलाई 2023 के आसपास। तो ओम प्रकाश राजभर की ये पहली शर्त थी, हर बार वो कह रहे थे कि वो मंत्री जरूर बनेंगे। तो जब 2-3 महीने 4 महीने का वक्त बीत गया, ये हुआ कि अब ओम प्रकाश राजभर को मंत्री कब बनाया जाए। तो कुछ लोगों ने बोला खरमास चल रहे हैं, खरमास बीत जाने दो, अच्छे दिन आने दो, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे। नवरात्रि आई, ओम प्रकाश राजभर को तब भी नहीं मंत्री बनाया गया। उसके बाद दशहरा आ गया, तब भी नहीं बनाया गया। दिवाली आ गई, तब भी नहीं बनाया गया। उसके बाद यह हुआ कि जो नए साल पर भाजपा जो है उनको गिफ्ट देगी। नया साल भी सूखा सूखा निपट गया। फिर यह हुआ कि अभी जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, उसके पहले कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, जिससे कि पूरी कैबिनेट खचाखच भरी हुई कैबिनेट राम मंदिर के दर्शन करने जाएगी अयोध्या में। लेकिन अयोध्या वाली प्राण प्रतिष्ठा भी ऐसे ही चली गई। तो उसमें यह हुआ बीच में कि अयोध्या वाला प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम हो जाने दो, उसके बाद जो है वो योगी सरकार जो है, भाजपा की जो शीर्ष नेतृत्व है वो उस समय प्राण प्रतिष्ठा के बाद फुर्सत में आ जाएगा, तब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, चर्चा होगी। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, तब ओपी राजभर ने कुछ पेच कसे, कुछ दबाव बनाया, कुछ प्रेशर क्रिएट किया, और उस प्रेशर का नतीजा उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में अमित शाह से लेके, नड्डा से लेके मोदी तक फिर से एक बार मुलाकात की, और शायद अंदर अंदर यह खबर है कि ओम प्रकाश राजभर ने साफ साफ चेतावनी दे दी थी कि अगर मंत्री नहीं बनाओगे तो उनके पास और भी विकल्प हैं। विकल्प मतलब उनके पास दूसरे रास्ते भी खुले हुए हैं। तो कहते हैं कि जो योगी बाबा यहां लखनऊ में, क्योंकि इनका तो 2027 तक पूरा किला सुरक्षित है, 2027 तक अभी कुछ नहीं होना, पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही, तो टेंशन लेने की जरूरत किसको, योगी को नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत दिल्ली वाली जोड़ी को है। तो इसलिए दिल्ली वाली जोड़ी ने, मोदी शाह की जोड़ी ने, दिल्ली से जो बीजेपी के आला कमान है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आदेश भिजवाया कि किसी न किसी तरीके से राजभर जी को मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाए, वरना 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर की जात के एक लोग मंत्री भी हैं, नाम है अनिल राजभर जी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का जो दबदबा है, जो कद है, अपने समाज में जो पैठ है, अपने लोगों के बीच में उनका जो जनाधार है, उसी को लेकर के सारी पार्टियां उनसे गठबंधन करती हैं। वो बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी में रहे। अब उन्होंने सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब से बनाई है, उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में जो पूर्वांचल का राजभर समाज है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो ओम प्रकाश राजभर की ताकत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि दिल्ली से फरमान आया राजभर को मंत्री बनाने के लिए, और ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभर को कैबिनेट में लेने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन दिल्ली से इतना हाई प्रेशर क्रिएट किया गया, दिल्ली से इतना ज्यादा दबाव आया, वहां से इतना ज्यादा प्रेशर जो है वो अप्लाई किया गया कि यहां पर कैबिनेट एक्सपेंशन करना पड़ा। लेकिन ये कैबिनेट विस्तार जो हो रहा है ये चुनाव के पहले हो रहा है। हालांकि ये जो समीक्षा है वो जनता करेगी, राजभर समाज के लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट में मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। यह अच्छी खबर है राजभर समाज के लिए, ओम प्रकाश राजभर जी के लिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर से उन लोगों को सीखना होगा जो लोग नई राजनीति कर रहे हैं या जो लोग नए अभी राजनीति में आ रहे हैं, कि ओम प्रकाश राजभर ने किस तरीके से जो कमिटमेंट किया। आजकल क्या होता है, लोग पद लेने के लिए बड़ी मिन्नतें करते हैं, खूब ज्यादा वाहवाही करते हैं, कई बार ट्वीट करते हैं उन नेताओं के समर्थन में। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने हमेशा हनक वाली, हमेशा खनक वाली और हमेशा दमदारी वाली पॉलिटिक्स की है, क्योंकि वो ओम प्रकाश राजभर जो है वो अपने समाज के लिए बढ़िया काम करते हैं। लगातार उनकी पार्टी का विस्तार हो रहा है, और इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जो शख्स टेम्पो चलाता था, जिस शख्स ने टेम्पो चला करके अपनी जिंदगी की शुरुआत की हो, सोचो वो राजनीति में आज उसने कितना अच्छा मुकाम हासिल किया है। उस टेम्पो में, सियासी टेम्पो में भर करके, जो सोचिए अकेले चला था, पूर्वांचल में जिसने अपना सियासी सफर अकेले शुरू किया था, उसने पूर्वांचल से सियासी टेम्पो में
छह विधायकों को लाकर लखनऊ में खड़ा कर दिया और अपनी जो है वो सियासी ताकत का एहसास कराया कि ओम प्रकाश राजभर क्या चीज है, ओम प्रकाश राजभर क्या हस्ती है, ओम प्रकाश राजभर का क्या शख्सियत है और ओम प्रकाश राजभर की इसी शख्सियत के खातिर, इसी कद के खातिर और इसी दमखम के खातिर पूरी भारतीय जनता पार्टी को ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट में लेने के लिए विवश होना पड़ा है। तो 1980 के दशक में मान्यवर कांशीराम साहब ने जो राजनीति शुरू की थी, वो कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो उत्तर प्रदेश में जातियों के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन जो लोग जातियों का वोट ले लेते हैं, जो लोग जातियों को अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं, तो उनको हिस्सेदारी भी देनी पड़ेगी। ओम प्रकाश राजभर से दूसरे नेताओं को भी सीखना चाहिए कि अगर आप हमारे जाति का वोट ले रहे हैं, आप हमारे लोगों का वोट ले रहे हैं, तो हिस्सेदारी भी देना पड़ेगा। और बिना हिस्सेदारी लिए अगर आप सोचोगे कि आप हमसे लाभ ले लो, तो ये होने वाला नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 9 महीने तक ओम प्रकाश राजभर को तरसाया है मंत्री बनाने के लिए। तो चुनाव के कुछ दिनों पहले ये जो मंत्री बनाया गया है ओम प्रकाश राजभर जी को, अब हो सकता है इसके दो जो एंगल हो सकते हैं। हो सकता है कि राजभर समाज इसको पॉजिटिव वे में ले, या हो सकता है ये निगेटिव वे में भी जा सकता है कि 9 महीने तक राजभर समाज की एक बड़ी हस्ती को, राजभर समाज के नेता को 9 महीने तक इंतजार कराया गया। वो भी जब ओम प्रकाश राजभर ने काफी प्रेशर क्रिएट किया कि अगर मंत्री नहीं बनाएंगे तो चुनाव की अधिसूचना भी नहीं जारी करने देंगे, और अगर मंत्री नहीं बनाया तो होली भी नहीं मनाएंगे। तो इतना सारा जब प्रेशर ओम प्रकाश राजभर ने क्रिएट किया, उसके बाद कहीं न कहीं ये जो मंत्रिमंडल का रिजल्ट आया है वो आप सबके सामने है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा था, पहले दिन कहा था, पहले इंटरव्यू में कहा था, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, भाजपा में आने के बाद जो पहला कमिटमेंट किया था उसको पूरा किया है। कहा था कि बीजेपी में आए इसीलिए हैं कि मंत्री बने, जिससे कि समाज का उद्धार, उत्थान, समाज का विकास, समाज की प्रगति, समाज की तरक्की कर सके। तो फिलहाल उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। राजभर जी मंत्री बन चुके हैं। अब देखना है कि राजभर समाज के लिए वो कितना काम करते हैं। तो मित्रों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? आप हमें अपनी राय, अपने सुझाव, अपने कमेंट जरूर बताएं। इस स्टोरी में और क्या किया जा सकता है, या इस स्टोरी में आपके मुताबिक क्या कमी रह गई है, आप हमें इसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे अपील है, आपसे अनुरोध है, आपसे आवेदन है, आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।